गर्लफ्रेंड के झगड़े में जिगरी दोस्त बना कातिल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कबीर भैया, ये कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो? तो सुनो, ये बात है 21 फरवरी 2024 की। उनके बीच में अच्छी दोस्ती थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, पर एक लड़की दोस्ती के बीच में दीवार बन गई। पर कैसे? इन दोनों को ही उस लड़की से प्यार हो गया था। फिर प्यार ने इंसान को हैवान बना दिया। अपने प्यार को पाने के लिए आरोपी शख्स ने एक ऐसी साजिश रची कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक सरकारी सर्वे अधिकारी की हत्या की कहानी, और इस हत्या के पीछे की साजिश आपको हिलाकर रख देगी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए जो कदम उठाया, उसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। लेकिन कहते हैं कि आरोपी कितनी भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। आइए जानते हैं प्यार, साजिश और हत्या की ये पूरी कहानी। एक लड़की का अफेयर और दोस्त की हत्या। 28 अगस्त 2023 को एक हत्या को अंजाम दिया गया था। हत्यारे का नाम अनीस है और मृतक का नाम महेश था। महेश एक सरकारी कर्मचारी था। हत्यारे अनीस ने महेश की हत्या के लिए बेहद ही सतीराना चाल चली। पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा जाल बुना कि पुलिस भी चकमा खा गई थी। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अनीस और महेश दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन अनीस को ये मंजूर नहीं था। इसके बाद वह महेश को मारने का प्लान बनाने लगा। अनीस ने ऐसे बुना था जाल। 28 अगस्त 2023 को हत्या के बाद अनीस ने महेश का फ़ोन नोएडा भेज दिया ताकि उसका पता ना चल सके। उसने महेश के व्हाट्सएप अकाउंट तक यूज़ किया और सैड स्टोरी लगा दी लोन को लेकर। अनीस ने अपना फ़ोन हरियाणा के गोहाना में अपने घर पर छोड़ दिया और एक दोस्त से फ़ोन पर उससे बात करने के लिए कहा ताकि वह वहां होने का नाटक कर सके। कबीर भैया, अनीस इतना ही षड्यंत्रकारी था क्या, जो अपने दोस्त को ही मार दिया? हाँ, और आगे सुनो। 40 से पूछताछ की और फिर से अनीस को पकड़ लिया पुलिस ने। चार्जशीट में अनीस को मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस ने अनीस को पकड़ने के लिए 40 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। चार्जशीट में हत्या और सबूत छिपाने का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक हत्या की प्लानिंग 1 महीने पहले ही बनाई गई थी, जिसे अनीस ने महेश से गर्लफ्रेंड का बदला लेने के इरादे से अंजाम दिया था। जांच में पता चला कि अनीस ने महेश को बताया था कि उसे सेटिंग के जरिए सरकारी नौकरी मिली है और इस तरह वह 3 लाख रुपए में लोगों को MTS की नौकरी दिला सकता है। महेश ने उसे 9 लाख रुपए दिए, जिसमें से उसने 4 लाख रुपए खर्च कर दिए। समय काटता रहा। इसी बीच अनीस की ऑफिस में ही एक गर्लफ्रेंड बन गई। महेश की भी अनीस की गर्लफ्रेंड पर गंदी नज़र थी। वह उससे नज़दीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन अनीस को जब यह बात पता चली तो उसने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर महेश और अनीस में बहस हो गई। महेश ने अनीस को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। इससे अनीस के मन में महेश के लिए नफरत पैदा हो गई और गुस्से में आकर अनीस ने महेश के मर्डर करने का प्लान बना लिया। भैया, ये कहानी तो बिल्कुल फिल्म जैसी ही है। हाँ राजू, हत्या से पहले अनीस 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गोहाना चला गया था। वहां वह अपने 2 दोस्त से मिला और उन्हें बताया कि वह मेडिकल लीव पर है, लेकिन उसे हरियाणा में किसी से पैसे लेने हैं। उसने अपना फ़ोन घर पर छोड़ने का प्लान बनाया और
एक दोस्त से अपने फ़ोन नंबर से दूसरे दोस्त को कॉल करने के लिए कहा। अनीस ने महेश को फ़ोन किया और कहा कि वह उससे आर.के. पुरम के एक फ्लैट में बात करने के लिए मिलना चाहता है, जहां वह उसे 9 लाख रुपए की नौकरी के बारे में बताएगा। इसके बाद उन्होंने साउथ दिल्ली के एक दुकान से 5 बड़े पॉलीथीन के बैग खरीदे। इसके बाद अनीस अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर आर.के. पुरम के फ्लैट पर पहुंचा। बात करते करते उसने महेश से लैपटॉप खोलने को कहा। जब महेश स्क्रीन पर ध्यान दे रहा था, तभी अनीस ने उस पर रिच से हमला कर दिया। महेश बेहोश हो गया, बहुत खून बहने लगा। अनीस ने उसको तुरंत पॉलीथीन में लपेट दिया, लेकिन उसे जिंदा देखकर वह प्लास्टिक में लिपटे महेश पर रिच से वार करता रहा। अनीस ने पुलिस को बताया कि उसने नोएडा में पढ़ रहे अपने भाई को फ़ोन किया था और उससे फ़ोन वाला पार्सल लेने को कहा था। उसने अपने भाई को फरीदाबाद के पास फ़ोन चालू करने और फिर बंद करने की बात कही थी। हालांकि उनके भाई ने काम के कारण मना कर दिया और अनीस को एक दोस्त का नंबर दिया जो यह कर सकता था। फिर अनीस ने एक कुरियर बॉय के ज़रिए महेश के दोनों फ़ोन नोएडा भेज दिए। उसने अपने भाई से कहा कि मोबाइल बंद करके फेंक देना। भाई ने फ़ोन फेंक दिया, लेकिन किसी भले इंसान की फ़ोन पर नज़र चली गई। उस भले आदमी ने फ़ोन उठाया और चालू किया और महेश के परिवार से बात की। फ़ोन मिलने के बाद भी महेश के परिजन अनीस से उसका पता पूछते रहे, लेकिन अनीस ने झूठ बोल दिया कि वह किसी से मिलने गया था और उसे कुछ पता नहीं है। वह दिखावा करने के लिए उसने महेश को ढूंढने में मदद करने की बहुत कोशिश की। अनीस ने दूसरे फ़ोन से महेश का व्हाट्सएप इस्तेमाल किया और फर्जी स्टेटस पोस्ट कर दिया। उसने दिखाया कि महेश किसी दूसरे राज्य में है। फिर उसने शव को आर.के. पुरम के आंगन में दफना दिया और एक मजदूर से वहां चबूतरा बनवा दिया। जिस फ्लैट में अनीस ने शव को दफनाया था, वह उसके एक अन्य दोस्त का था। अनीस ने फ्लैट देखने के बहाने उस दोस्त से चाबी ले ली। चाबी लौटाने से पहले उसने डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। उसने शव को ले जाने के लिए अपनी मां की कार का इस्तेमाल किया और पीड़ित महेश का सामान दिल्ली NCR में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया।